Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will discuss about polynomial. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल को, जो कि अगर आप किसी भी टीचिंग बेस्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप क्लास 9th या 10th के स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होगा। तो आइए हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल क्या है? तो पॉलिनोमियल बेसिकली अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें कि वन और मोर देन वन टर्म्स होते हैं और जो इसका कोफिशिएंट होता है वो नॉन जीरो होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बोला क्या आखिर। जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे ये 2x, नेक्स्ट वन इज 2x प्लस 5 एंड द थर्ड वन इज 2x स्क्वायर 5x प्लस 6। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल है। यहाँ जो है सिंगल टर्म है, यहाँ 2 टर्म्स है और यहाँ 3 टर्म्स है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो कि x जो वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट है दिस इज अ नॉन जीरो कोफिशिएंट। नॉन जीरो कोफिशिएंट मीन्स जीरो नहीं है कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ हम अगर देखेंगे जैसे फर्स्ट वाला टर्म 2x जो है इसमें कितने टर्म है? वन टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है 2x प्लस 5, इसमें 2 टर्म्स है और इसको बोला जाता है बाइनोमियल। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली अगर आप पीआरटी या टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप मैथ्स के फील्ड से हैं, तो आपसे कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो आपके लिए भी ये समझना जरूरी है कि पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक और एक से ज्यादा टर्म होते हैं और जो उसका कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है दैट वुड बी नॉन जीरो, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने देखा कि यहाँ 2 टर्म है और 2 टर्म वाले को हम बोलते हैं बायनोमियल। नाउ द थर्ड वन। अब हम थर्ड वन की बात करें तो यहाँ देखोगे यहाँ 3 टर्म्स है और इसको बोला जाता है ट्राइनोमियल, ओके। तो ये था कि पॉलिनोमियल होता क्या है। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो गिवन टर्म्स है वो पॉलिनोमियल है या नहीं, स्पेशली अगर आप क्लास 9th में हो तो आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेक वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। 2.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज चेक वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो वहां आपको क्या क्या चेक करना है, इसका चेक करने का कंडीशन है फर्स्ट, जैसे बोला कि वेरिएबल जो होगा आपका, जो भी वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट शुड बी नॉन जीरो, ओके। फर्स्ट कंडीशन ये आ गया। सेकंड अगर मैं बात करूं तो जो भी आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया होगा वो उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैंने लिख दिया 2x प्लस 5 तो यहाँ आप देख सकते हो x जो वेरिएबल है ये रूट के अंदर है और रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर रूट के अंदर आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड अगर हम बात करें तो जो भी वेरिएबल होगा वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे है या फिर 2/x है या 2/x स्क्वायर है तो अगेन दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ओके। तो ये 3 कंडीशन है। फर्स्ट क्या गया कि कोफिशिएंट शुड बी नॉन जीरो। सेकंड जो भी आपका वेरिएबल आएगा दैट वुड बी नॉट इनसाइड द रूट and the third one is the power of x or any variable should not be negative, okay। तो ये कुछ कंडीशन थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि आखिर इस चैप्टर से या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं DSSB एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना होता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर चेक वेदर द फॉलोइंग इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे आपको लिखा आता है फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल,
ओके। एंड सपोज कि जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है दैट इज x+5, आपको इसका जीरोस पूछ लिया जाता है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में फाइंड द जीरोस लिखा होगा, जब कभी भी आपसे जीरोस पूछा जाएगा, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपके पास जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है, जैसे अभी हमारे पास x+5 है, उस एक्सप्रेशन को किसके इक्वल पुट करना है, जीरो के। दिस वुड बी योर फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 1 की अगर बात करें तो ये होगा कि जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसको आप जीरो के इक्वल पुट करोगे। नाउ आप यहाँ देख सकते हो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि किस तरीके से करते हैं, वैसे मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इसमें आप करते क्या हो, आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो जिसे फाइंड आउट करना होता है उसकी साइड को हम चेंज नहीं करते हैं, मतलब x को इसी साइड पे रखोगे और ये जो +5 है ये राइट साइड पे आ जाएगा, और राइट साइड पे आने के बाद इसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज। जैसे प्लस दूसरी तरफ जाके बन जाता है माइनस, माइनस दूसरी तरफ जाके बन जाता है प्लस, ठीक उसी तरीके से मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके बन जाता है डिवाइड, और डिवाइड दूसरी साइड जाके बन जाता है मल्टीप्लाई। ये आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट यहाँ जो है 5 प्लस में है, दूसरी साइड जाके बन गया माइनस में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5, एंड x इक्वल्स टू -5 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x+5 का जीरोस क्या है, x इक्वल्स टू -5। तो ये एक टाइप आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जीरोस में। अब हो सकता है एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ जिससे इस तरीके से भी पूछा जाए, क्योंकि ये तो काफी इजी हो गया। लाइक अगर मैं बात करूं, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे 2x+5 इक्वल्स टू 0 दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए, सॉरी 2x+5 और इसका जीरोज आपसे पूछा जाए, तो आप क्या करोगे। अगेन फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया आपको कि जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसको जीरो के इक्वल्स पुट करोगे। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा कि जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको उसी साइड पे रहने दोगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे हमें दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो जब हम कांस्टेंट +5 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -5। नाउ नेक्स्ट अगेन अब यहाँ आप चेक करोगे, यहाँ देखो कोई भी साइन नहीं है। अगर यहाँ कोई साइन नहीं है मीन्स क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई साइन नहीं है तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ आप मल्टीप्लाई का साइन लगा भी सकते हो। और अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाता है, डिवाइड। तो ये दूसरी साइड पे जाके कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/2, एंड दिस वुड बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x+5। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जो सेकंड क्वेश्चन आपसे, सेकंड टाइप जो इस चैप्टर से पूछा जाता है वो ये है, चेक वेदर it is a zeros of the given polynomial or not। ठीक है, अब इसमें आपको पॉलिनोमियल भी गिवन होगा। जैसे अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देती हूँ, ठीक है, 2x+5 ही हम लेते हैं, और यहाँ x की वैल्यू आपसे अगर आपको अगर गिवन हो लाइक -x इक्वल टू -10/2 ऐसे गिवन हो, और आपसे पूछा जाए कि ये जीरोस है पॉलिनोमियल का या नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, x की जो भी वैल्यू है उसको एक्सप्रेशन में पुट करना है, और अगर पुट करने के बाद आंसर अगर आपका 0 के इक्वल आ जाता है मींस वो जीरोस है, और अगर आपका आंसर 0 के इक्वल नहीं आता है मींस वो जीरोस नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये जीरोस है या नहीं है। x की वैल्यू क्या दे रखी है, -10/2, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, x की जगह क्या लिखोगे, -10/2, एंड अगेन
ये क्या है +5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा और ये क्या आ गया -10 + 5 एंड -10 + 5 इज व्हाट -5 एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। -5 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हमने देखा कि जैसे ही हमारा आंसर 0 के इक्वल नहीं आएगा इट मीन्स कि जो भी वैल्यू x की गिवन है वो जीरोज नहीं है। ठीक है, अब मैं इसी की जगह अगर चेंज करके लिख दूं -5/2, तब हम चेक करते हैं कि जीरोज है या नहीं है। तो अगेन क्या करना है, जहां भी x है वहां -5/2 पुट करेंगे। तो आपने 2 की जगह 2 लिखा और x की जगह क्या लिखना है -5/2 और यहाँ क्या लिखोगे +5 है तो +5 लिख दिया। अगेन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या आ गया, कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ 1 आ गया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -5 इज -5 एंड +5। सेम नंबर को जब हम जोड़ते हैं और घटाते हैं, ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 0 और आपने देख रखा है कि जहां कहीं भी आंसर 0 आ जाए तो वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। इट मीन्स x = -5/2 जो है वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स थे पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो दैट कि मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल। और आपको अगर लगता है कि इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू ऑल।